बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान, जो बहुत फजल और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें? तरावियाँ पढ़ने का आसान तरीका सीखें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में शुरका ज्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी के लिए मस्जिद में तशरीफ ना लाए और सुबह को फरमाया, मैंने तुम्हारा शौक देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया ये नमाज तुम पर रमजान में फर्ज ना कर दी जाए, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का ताकीदी हुक्म दिया है। लिहाजा उनका क्या हुआ, अमल भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मानित है और उनकी अतात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है। लिहाजा जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो खुद खलीफा राशिद अशरा मुबश्शिर में से एक और बहुत बड़े फजाइल के हामिल हैं, ने जलीलुल कदर फुकहा साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूदगी दानुल मुबारक में बाजमात तरावी का एहतमाम करवाया तो सब ने उसकी तहसीन की, किसी एक ने भी नकीर नहीं की। इसलिए तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में दाखिली और खारजी फितनों की कसरत और मुद्दते खिलाफत की किल्लत की बिना पर उस सुन्नत अजीमा के क़याम का मौका ना मिल सका। लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इस सुन्नत को, जो आरिस की बिना मौकूफ थी, लेकिन अब वो आरिस चूंकि बाकी नहीं रहा था, जारी फरमा दिया। मुल्ला अली कारी अलामत तय्यबे के हवाले से नकल करते हैं, अगरचे तरावी बाजमात हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जमाने में नहीं थी, चूंकि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पढ़ाया था और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन लोगों में थे जो इस हकीकत से बाखबर थे। उन्होंने दामी तौर पर उन्हें उसका भी अजर है और क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे उनका भी अजर है। बुखारी शरीफ में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में है, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और नमाज पढ़ी। लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। इन नमाजियों ने सुबह होने पर दूसरे लोगों को भी बताया तो दूसरी रात मजमा बहुत ज्यादा बढ़ गया और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने नमाज अदा की। तीसरी रात बातें सुनकर लोग बहुत इकट्ठा हो गए, हत्ता कि मस्जिद की तंगो अमानी जाहिर होने लगी। इस शब सुबह की नमाज से फारिग होकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर मतवज्जे होकर इरशाद फरमाया कि मैं खतरा महसूस करता हूँ कि कहीं तुम पर यह नमाज फर्ज ना कर दी जाए और फिर तुम इसे पढ़ ना सको। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना जरूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना जरूरी है। बहुत सी औरतें इस गलत फहमी का शिकार होती हैं, वो ये समझती हैं कि शायद तरावियों की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना जरूरी है।
हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। बगैर किसी शरई उज़र के अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे, औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना जरूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बगैर किसी शरई उज़र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी। इसलिए औरतें भी इस नमाज को जरूर पढ़ें। अब मसला ये है, मर्द हजरात मसाजिद में चले जाते हैं जहां पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन खवातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें? इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें? इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है? इस नमाज की नियत कैसे करेंगे? इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? सबसे पहले तो हम इशा के 4 फर्ज पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फर्ज पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मुअक्कदा अदा करेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकात तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ेंगे। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे। 4 फर्ज पढ़ लिए, 2 सुन्नतें पढ़ ली। उसके बाद फिर 20 रकात तरावी पढ़ ली, तरावी की नमाज, और वो 20 रकात 2-2 करके पढ़ी जाएगी, यानी 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देंगे। फिर उसके बाद 2 रकात इसी तरह 2-2 रकात करके 20 रकात तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आप 4 रकात पढ़ती हैं तो तब भी कोई हरज नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है। मुनासिब ये है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए। अब 2-2 रकात करके पढ़ लें या 4-4, हर 4-4 रकात के बाद तरावी की दुआ को पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़बानी नहीं आती तो उसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। हर 4 रकात के बाद उस दुआ को पढ़ेंगे। 4-4 रकात के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ी जाएगी। 20 रकात इसी तरह से मुकम्मल होगी। अब मसला ये है कि इन 20 रकातों में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं? नाजरीन, इसके लिए कोई खास सूरतें नहीं हैं। ये जरूरी नहीं कि ये सूरतें पढ़ी जाएं। जो भी आपको कुरान पाक आता है, कोई भी सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें। 5 आती हैं तो 5 पढ़ लें। जब वो 10 सूरतें खत्म हो जाएं, अभी तरावी की नमाज बाकी है, तो फिर दोबारा से उनको दोहरा लें। अभी भी बाकी हैं तो फिर दोबारा से उनको दोहरा लें। इसी तरह तरावी की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ती जाएंगी और इसी तरीके से 20 रकात तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी सिर्फ 4 कुल आते हैं, तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकातों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद फिर 2 रकातों में आपने 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकात भी हो जाएगी, 4 कुल भी खत्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से उनको दोहरा लें, लेकिन तरतीब का खास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना, पहले वाली उसको पहली रकात में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है उसको बाद में दूसरी रकात में पढ़ लें। ये तो था तरावी की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नियत कैसे करें? नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़बान से नियत करना कोई जरूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया है मैं 2 रकात तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नियत हो गई। इसके अलावा कोई ज़बान से नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़बान से नियत करना ये मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से नियत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज
तरावी वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ के अल्लाह अकबर। ये तरीका है नियत करने का ज़बान से, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। 20 रकात खत्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ने के बाद फिर वितर की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी थी। फिर चाहे तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का तरीका है। औरतों के लिए बेहतर यही है कि तन्हा तरावी की नमाज पढ़ लें। अगर घर में जमात हो रही है तो जमात में भी शरीक हो सकती हैं, लेकिन औरतों का इमामत करना दुरुस्त नहीं। औरतों की इमामत की कई सूरतें हैं। कोई हाफसा खातून है, वो अपने घर के मर्द और औरतों की इमामत करे, ये नाजायज है, इसलिए कि औरतें मर्दों की इमामत नहीं कर सकती। खैरुल कुरून में इसकी कोई मिसाल नहीं है। हजरात सहाबियात में बाज बहुत बुलंद मुकाम की हामिल थी। हजरत आयशा का रजी अमल व तकवा सहाबा की निगाह में बुलंद मुकाम था। हजरात सहाबा मुश्किल मसाइल में उनसे रजू किया करते थे, लेकिन कोई एक वाकया भी ऐसा मज़कूर नहीं है कि औरतों ने मर्दों की इमामत की हो। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को पीछे रखो जैसे अल्लाह ने उनको पीछे रखा है। हदीस से मालूम होता है औरतों को मर्दों से पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर औरत को मर्दों का इमाम बना दिया जाए तो औरत का मर्दों के आगे होना लाजिम हो गया। इसलिए औरतों के लिए मर्दों की इमामत करना नाजायज और हराम है। मौजूदा हालात में बाज लोगों ने ये भी सवाल किया है कि घर में हाफजा औरत है और मर्दों में कोई भी इमामत करने का अहल नहीं है, या मर्द को ज्यादा कुरान याद नहीं है, क्या औरत अपने महरम मर्दों की इमामत कर सकती है? जाहिर है कि इसका हुक्म भी अदम जवाज का है। मर्द हजरात जिस तरह फर्ज नमाज अदा करते हैं, तरावी की नमाज भी अदा करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैंने आपको नमाज तरावी के बारे में तफसील के साथ बताया है। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। इस वीडियो को जो भी मेरी बहन सुनेगी, देखेगी और नमाज तरावी पढ़ेगी, उसका अजर सवाब आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। चलिए आइए मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्र करम